बाल और गोप गोपियां झूमे सकल समाज, बोलो जय कन्हैया लाल की। रोम रोम केसर घुली, चंदन महके अंक। जाने कब सभी रंग गए इस फागुन के रंग। मित्रों, फागुन के रंग हवाओं में हरोर हैं, उस पर मंद मंद बयारों की हिलोरें। कहीं सरसों से वासंती होती धरा तो कहीं सुनहरी गेहूं की बालियां रंगीले फागुन का सौंदर्य और भी बढ़ा रही हैं। मित्रों, यूं तो हिंदू पंचांग के 12वें और अंतिम मास फागुन में पूरे मास में ही अजब सा उल्लास है, लेकिन होलाष्टक यानी होली के एक सप्ताह पूर्व से रंगों के त्योहार होली की जो तैयारियां दिखाई देती हैं वो देखने लायक होती हैं। बिल्कुल, शहर शहर गांव गांव हर चौराहे पर होलिका दहन के लिए लकड़ियां एकत्र की जाती हैं और धुलंडी वाले दिन होलिका दहन किया जाता है। तो वहीं मंदिरों में फाग खेलकर ठाकुर जी पर खुशियों के रंग बरसाए जाते हैं। मंदिरों की बात चली है तो क्यों ना अपने दर्शकों को लिए चलते हैं वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर, जहां पहुंचकर हमारे चैनल की टीम ने होली के सुंदर दृश्यों को हम तक पहुंचाया। बिल्कुल, हम चलते हैं कान्हा की नगरी वृंदावन में और हम भी सराबोर हो जाते हैं इंद्रधनुषी रंगों में। ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालय माँ तुलसी पीठ से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप बैठे हैं वृंदावन की ज्ञान गुदड़ी में, और होली का सही महत्व जो है, सही बात जो है, वो वृंदावन मथुरा की ही है। ब्रज से सुंदर होली कहीं होती नहीं है। अब आप ये पूछेंगे मुझसे कि ब्रज में इतनी होली का महत्व क्या है, तो उसका अलग विषय है। लेकिन भारत में होली का महत्व क्या है, तो उसका भी विषय अलग है। कारण सिर्फ इतना है कि ब्रज की होली खेली जाती है भाव से, ब्रज की होली खेली जाती है भक्ति से, ब्रज की होली खेली जाती है आनंद के लिए, क्योंकि यहाँ पे परमानंद भगवान कृष्ण ने होली खेली है। यहाँ भगवान कृष्ण ने ब्रज गोपियों के साथ जो अनंत आनंद लिया है, वो आनंद की जो बात है, वो जो होली है। होली का मतलब क्या है? कहा होली, कहा महाराज जो अग्नि में अपनी बुराइयों को जला दे, पिछली जो बुराइयां हैं सबको जला के और नवनीत व्यवस्थाओं को आनंद ले। और अब पता लगता है, जैसे आप समझो कि रात्रि में अगर आप कभी सोते हैं तो सुबह उठ के ब्रश कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं, आनंद कर लेते हैं, और जब आप आनंद कर लेते हैं तो गोविंद की ऐसी अनुकंपा हो जाती है कि सुबह उठ के सूरज नया मिलता है, चिड़िया नई मिलती है, प्रकाश नया मिलता है, रोशनी नहीं मिलती है। अब आप मान लीजिए अमृत बोला भूल जाएं, 4 बजे भूल जाएं, तो आपका वो खत्म हो जाएगा। और दुनिया में 2 ही चीज है जो वापस नहीं आता, एक समय और एक मृत्यु। जिसको मृत्यु आ जाए वो वापस नहीं आता है, और एक समय चला जाए वो वापस नहीं आता है। दर्शकों, कान्हा की नगरी की इस भक्तिमय होली के हर दृश्य वाकई अनूठे थे। धर्म स्नेही बंधुओं, एक बात आपने और गौर की होगी कि होली के रंग में जब संगीत के रंग घुल मिल जाते हैं तो हर ओर खुशियों के रंग बरसने लगते हैं। तभी तो होली के अवसर पर लोक गीतों को गाने का प्रचलन समूचे उत्तर भारत में है। इन लोकप्रिय लोक गीतों में होली खेलने का वर्णन होता है। ये गीत हिंदी के अलावा अनेक प्रादेशिक भाषाओं में भी सुनने को मिलते हैं। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल
होली खेलने का वर्णन भी बड़ा मनोहारी लगता है। देवी देवताओं में राधा कृष्ण, राम सीता और भगवान शिव के होली खेलने का वर्णन मिलता है। जैसे आज बिरज में होली रे रसिया, कैसी होली मचाई कन्हाई। इन लोकगीतों को शास्त्रीय या उपशास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ठुमरी या चैती के रूप में भी गाया जाता है। तो आइए इसकी एक वानगी का आनंद हम भी लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। संत वाणी चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में और मैं ये कहूँ कि पूरे विश्व में जो भी हिंदू संस्कृति के लोग हैं, होली के त्यौहार को सब लोग जो है जहाँ भी रहते हैं वहाँ अच्छी तरह से मनाते हैं, क्योंकि ये होली का जो त्यौहार है इसमें रंगों के साथ में हम लोग आनंद लेते हैं, रंगों से खेलते हैं। प्रत्येक रंग का अपना एक संदेश होता है। जैसे हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं, तीनों का अलग अलग संदेश है। ऐसे ही आज हम किशोरी सेवा धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग में बैठकर श्री धाम वृंदावन की जो सबसे महान जो उत्सव है, सबसे जो रंगारंग त्यौहार है, वो होली है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूर दराज से देख रहे सभी श्रद्धालुओं को श्री धाम वृंदावन से, श्री बाके बिहारी जी के निज मंदिर से होली की अनंत शुभकामना। सभी के लिए होली का पर्व मंगलमय हो, मंगलकारी हो। वैसे तो होली का उत्सव हम वैष्णवों के यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन हमारे ब्रज में कहावत है कि कैसा ये देश निगोड़ा, जग होली ब्रज हो रहा। होली का उत्सव बड़े ही विशेष रूप से वृंदावन में मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत ठाकुर जी को नेचुरल कलर के द्वारा होली हम लोग खिलाते हैं। टेसू के फूल पहले गर्म पानी में उबाले जाते हैं, तदुपरांत उस रंग से हम ठाकुर जी के साथ खेलते हैं, जिस रंग में केसर, इत्र, गुलाब जल आदि मिलाया जाता है। वृंदावन में होली के साथ साथ ठाकुर जी की फूल होली खेली जाती है। फूल होली के पश्चात यहाँ पर लड्डू मार होली होती है, जो ठाकुर जी के निज मंदिर से लड्डू भक्तों के ऊपर डाले जाते हैं। लड्डू होली के पश्चात यहाँ पर जलेबी होली होती है, जिसमें कि जलेबी श्रद्धालुओं को लुटाई जाती है। जलेबी का बक्खर श्रद्धालुओं में प्रसाद रूप में डाला जाता है और सभी लोग बड़े ही आनंदित होते हैं। पुनः आप सभी को इस उत्सव की मंगल कामना। बिहारी जी महाराज की कृपा आप पर भी बरसे और ऐसे अनेक श्रद्धालुओं की भांति आप लोग भी श्री धाम वृंदावन आए और इस होली का आनंद लें। होली की बात हो और ब्रज की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। ब्रज के बरसाने की होली तो विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें सम्मिलित होने देश विदेश से भक्त यहाँ पधारते हैं। लेकिन कान्हा की नगरी में होली का अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। मथुरा और ब्रज की होली दुनिया भर में अनोखी छटा, प्रेम और परंपराओं के लिए जानी जाती है। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ रंगों की होली बाद में खेली जाती है। पहले खुशियों के नाम पर महिलाएं पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं और सब लोग खुशी से इस रस्म का पूरा आनंद उठाते हैं। इसे लठमार होली कहा जाता है, जो इस बार 28 फरवरी को खेली गई। हमारे दर्शकों को भी जानकारी ज़रूर होगी कि बरसाना की लठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये होली राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ लठमार होली खेलने की शुरुआत की थी। तब से आज तक ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। वृंदावन होली में जो त्यौहार है ब्रज का, इसका महत्व बहुत ही है।
श्री पद्म पुराण के अंदर निज धाम बताया है ये ठाकुर जी का वृंदावन। और इस निज धाम में जो एक त्यौहार ऐसा है जो भगवान श्याम सुंदर ने भाव विभोर होकर के अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ में खेला है, वो है ब्रज की होली। ब्रज की होली विश्व में बड़ी ही प्रसिद्ध है और विश्व में जगह जगह के लोग यहाँ पर होली देखने के लिए आते हैं। और ब्रज की जो रज है उसको सबसे महत्वपूर्ण गुलाल बताया गया है, क्योंकि ब्रज की जो धूल है अगर वो माथे पर लग जाए, वो शरीर पर लग जाए तो मानो भव से बेड़ा पार है। तो इसलिए ब्रज की इस धूल में हम भी खेलने के लिए आए हैं। और कल से हमारा होली महोत्सव का 3 दिन का प्रोग्राम भी है। तो आज संतवाणी चैनल के माध्यम से आप सभी को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संतवाणी के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे। आप सभी को सर्वप्रथम होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़ा ही आनंद हो रहा है। अभी हम श्री राधा वल्लभ लाल जी के दिव्य प्रांगण में विराजमान हैं और श्री राधा वल्लभ लाल जी के दिव्य प्रांगण से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। पहले होली के रंग टेसू या पलाश के फूलों से बनते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वो रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनमें कोई रसायन नहीं होता था। लेकिन समय के साथ रंगों की परिभाषा बदलती गई। आज के समय में लोग रंग के नाम पर कठोर रसायन का उपयोग करते हैं। इन खराब रंगों के चलते ही कई लोगों ने होली खेलना छोड़ दिया है। हमें इस पुराने त्यौहार को इसके सच्चे स्वरूप में ही मनाना चाहिए। इसलिए प्राकृतिक रंगों से होली खेलें ताकि आपके जीवन में खुशियों के रंग हमेशा बने रहें। बिल्कुल। और हाँ, खुशियों के इस रंग में सारे गिले शिकवे भूलकर सौहार्द भाव से बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होली मनाएं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 4 पर्व मुख्य माने गए हैं: रक्षाबंधन, दीपावली और दशहरा और फिर ये होली। ये 4 पर्व हमारे सनातन धर्म के प्रमुख पर्व हैं। और वृंदावन की बात करें, पूरे और जगह पूरे भारत में तो अन्य त्यौहार उस तरह से मनाए जाते हैं, लेकिन ब्रज में तो होली का ही उत्सव जो है सर्वोपरि रहता है। यहाँ होली बहुत दिव्यता से मनाई जाती, भव्यता से मनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने भी होली खेली थी और उसी की स्मृति में आज भी नंदगांव में होती है, बरसाना में होती है, वृंदावन में होती है। तो कृष्ण प्रेम को लेकर के यहाँ पर होली खेली जाती है। होली के पर्व के साथ अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में आज जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी प्रहलाद की है। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के दर्प में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गए। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली मनाई जाती है। प्रतीक रूप से भी ये माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। बैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अक्षुण्ण रहता है। होली मनाने के पीछे कुछ और पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। कहते हैं कि इसी दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इन सभी खुशियों को व्यक्त करने के लिए रंगोत्सव मनाया जाता है। वहीं एक अन्य कथा अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रास लीला की थी और रंग भरी होली खेली थी। त्रेता युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण और राधा रानी की होली ने रंगोत्सव में प्रेम का रंग भी चढ़ाया। श्री कृष्ण होली के दिन राधा रानी के गांव बरसाने जाकर
राधा रानी और गोपियों के साथ होली खेलते थे। श्री कृष्ण की रंगलीला ने होली को और भी आनंदमय बना दिया और यह प्रेम एवं अपनेपन का पर्व बना दिया। और आइए मित्रों, अब आपको होली मनाने की सामाजिक मान्यता के बारे में भी जानकारी दे दें। कहा जाता है कि होली वसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दी खत्म हो जाती है। कुछ हिस्सों में इस त्यौहार का संबंध वसंत की फसल पकने से भी है। किसान अच्छी फसल पैदा होने की खुशी में होली मनाते हैं। होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहते हैं। इस दिन शिव और शिव भक्तों के साथ होली के प्यार भरे रंगों का आनंद लें। उनकी गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियां झूमे सकल समाज, बोलो जय कन्हैया लाल की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।